नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज है संडे और संडे को हम 100 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष लेकर आते हैं, जिसमें हमारा 40 नंबर का उत्तराखंड और हमारा 30 नंबर का GS और 20 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की रीजनिंग होती है। लगभग लगभग ऐसे ही हम बनाते हैं जो हमारा यूके SSC है, जिसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड और आपका पटवारी, लेखपाल, वंदी रक्षक, कांस्टेबल, पुलिस और एसआई का जो एग्ज़ाम बनेगा, जिस लेवल का या जिस एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का मॉडल होगा उस तरीके पर हम ये प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। सेम ऐसा ही पैटर्न आने वाला है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सारी परीक्षाओं को एक जैसा ही पेपर क्यों बना रखा है, क्योंकि देखिएगा उत्तराखंड का जो आयोग है इसका कुछ नहीं पता होता, क्योंकि ये पुराने पेपर से आप आइडिया लगा सकते हैं। क्लर्क का पेपर BDO से हार्ड इन्होंने बना दिया था, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर को हार्ड बना देते, तो कोई लेवल नहीं है। बस इतना है, पैटर्न आपको पता और आपको अच्छे स्तर से पढ़ लेना है। बस कुछ भी हो जाता है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कांस्टेबल से इजी SI का एग्ज़ाम आ जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। आप क्लर्क का पेपर था 740 वाला, वो हार्ड था BDO के मुकाबले। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहले हम हिंदी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीणा पाणी पर्यायवाची शब्द हैं। इनकी बीणा पाणी किसका पर्यायवाची है? तो देखिएगा, बीणा पाणी सरस्वती को कहा जाता है, माँ सरस्वती को, और उनके कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे बागेश भी कहा गया है और बीणा भी कहा गया है। बागेश्वरी, बिमला, भारती, शारदा, गिरा, बागीश, वाधत्री, महाश्वेता, इला, ब्राह्मी, निशात्री, श्री, और इस प्रकार से हम बात करें कई सारे उनके उपनाम हैं। भाषा भी उन्हीं का पर्यायवाची नाम है। बीणा पाणी भी कहा गया है। तो यहाँ हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारती नाम हो जाएगा बीणा पाणी, यानी कि माँ सरस्वती का। क्वेश्चन 2 है, अमित का विलोम क्या होगा? तो अमित का विलोम होगा आपका परिमित। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है तो धातु कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ थोड़ा एक प्रकार से मैं क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कम बताऊंगा, क्योंकि पूरा 100 नंबर का सेट है, समय बहुत लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीनों भाई हमसे मिलने आए, इनमें तीनों में विशेषण है। तो किस प्रकार का है? समुदाय बोधक विशेषण है, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था और किसने किया था? तो ये क्या था? 1955 में BJ खैर की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को समावेश किया गया? तो ये किया गया था बच्चों, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। इस संविधान संशोधन के बाद ही संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाएं जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या हो? तो इसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू हैं तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है, सभी को अपने नंबर शेयर करने हैं उसी टेलीग्राम में। मैं उसका 10 बजे के बाद मैसेज ओपन कर दूंगा, तो सबको जो जो उसको करेंगे प्रैक्टिस सेट को, तो वहाँ पर टेलीग्राम पे मैसेज करके नंबर बताइएगा, और कल को मैं वो लिस्ट अपलोड करूँगा कि कौन कौन टॉपर रहे। टॉप जो 20 बच्चे रहेंगे उनका नाम मैं वहाँ पर प्रैक्टिस जो भी मैं लिस्ट बनाऊँगा उसमें ओपन करूँगा। साथ ही साथ अगर कोई टेलीग्राम यूज नहीं करता है तो वहाँ पे मेरा नंबर भी आपको मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपने मार्क्स बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। तो ये जो पंक्ति है किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है। ऑप्शन ए हमारा सही है। यूके SSC में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, एक पंक्ति दी जाती है और उसको मालूम किया जाता है पंक्ति किसकी है। यामा के रचयिता कौन है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल चुके हैं। तो यामा जो कृति है बच्चों वो है महादेवी वर्मा जी की। क्वेश्चन 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, जिसके आर पार देखा जा सके तो उसे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाए पारदर्शी। ऑप्शन सी हमारा सही है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 12, इनमें से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए।
तो धूप में चला नहीं जाता। तो यहाँ पर एक भाव प्रकट हो रहा है, तो भाववाचक वाच्य आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जैसे आपका कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 12 दंत्य व्यंजन है। तो दंत्य व्यंजन की हम बात करें तो एक हमने पढ़ा होगा कचट तप वाला फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, कचट तप आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आप शॉर्ट हैंड भी करते होंगे। कचट तप तो उसमें होता है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। एक इस तरीके से पहले आपको कैचट कचट तप लिख देना है, इस तरीके से लिखना है कचट तप, ये आप सभी जरूर पढ़ते होंगे। कचट तप ऐसे लिख देना, उसके बाद लिखना है कंठ तालु मूर्धा दंत है। तो दंत वाला जो आ रहा है वो आपका तय वर्ग आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 दिए गए शब्दों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिएगा सभी आपके सही हैं। लाश और उर्दू तुर्की भाषा का है, आमदनी शादी फारसी का, मुकदमा मुहावरा अरबी का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। तो ये जो पंक्ति है ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है वर्तनी शुद्ध है ये, तो एक प्रकार संश्लिष्ट की वर्तनी बतानी है। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है निम्न सही विकल्प बताइए। तो देखिएगा अगर हम वैसे बात करें हमारा जो आयोग है वहाँ पर सिलेबस में छंद नहीं दिया है, रस नहीं दिया है, लेकिन आयोग का कुछ नहीं पता होता है, सिलेबस के बाहर भी आपको क्वेश्चन देगा। उत्तराखंड का रीजनिंग के सिलेबस में घड़ी नहीं है, घड़ी से क्वेश्चन आ चुका है। प्रागैतिहासिक काल नहीं है, प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन आ चुका है। आप पेपर उठाइएगा तो फिर भी 1-2 क्वेश्चन है, ये इजी वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सही विकल्प चयन कीजिए। छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है, तो पद्य कहलाती है। ऑप्शन ए सही है। नीचे दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील शब्द किस भाषा का है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कई बार गलती कर देते हैं। अगर पतलून हमें लगता नहीं कि इंग्लिश का वर्ड होगा, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अंग्रेजी का शब्द है पतलून और अपील। क्वेश्चन 20 है इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द हैं, तो उन शब्द को आपको पहचानना है। तो ये है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कारण मतलब और धन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें किसके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो ये देती है बच्चों फिलीपींस की सरकार। ऑप्शन सी है सही, फिलीपींस की सरकार ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को 1957 में प्रारंभ किया था। और इसको पाने वाले प्रथम जो भारतीय हैं वो हैं हमारे विनोबा भावे जी, और इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 22 वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी, तो अवधी भाषा में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है। तो देखिएगा बच्चों सबसे कम आबादी वाला जो नगर है वो है हमारा वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन सी है, तो यह है आपके पेंटागन। ऑप्शन ए सही है। और अगर नॉर्मल मालूम की जाए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, लेकिन यहाँ कार्यालय इमारत मालूम की है तो आपका होगा पेंटागन। ऑप्शन ए सही है। ब्रिटेन की पहली रानी कौन सी है, इसको भी कई बच्चे गलत कर देते हैं और अधिकांश बच्चे इसका आंसर विक्टोरिया लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर है एन। ऑप्शन सी हमारा सही है, ब्रिटेन की महारानी है एन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। लुसेंट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा जो हमारा विविध वाला चैप्टर है वहाँ पे। क्वेश्चन 26 संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है, तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित जी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है फिक्की, इसका पूर्ण नाम क्या है फिक्की का, तो फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है। और बाकी फिर से कह रहा हूँ कि जो भी आपके मार्क्स बने पूरे 100 नंबर का सेट लगा के और वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है 26 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि 26 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जो कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश या प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था, तो ये कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ऑप्शन ए सही है। और अगर हम बात करें इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, और जब इनकी एक प्रकार से मृत्यु हुई थी तो महापरिनिर्वाण कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 किस बार स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में
भाग लिया था, तो ये 1893 में लिया था। ऑप्शन ए हमारा सही है, अमेरिका के शिकागो में ये सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन 31 है, हर मंदिर या हम इसको स्वर्ण टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो बच्चों ये हमारा अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा इसको बनवाया गया था। क्वेश्चन 32 है, महर्षि कपिल का नाम किस दर्शन से जुड़ा है? आपने सुना होगा न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, का उत्तर मीमांसा, इस प्रकार से। तो बच्चों अगर हम बात करें तो कपिल मुनि जी ने दिया है सांख्य दर्शन को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? तो बच्चों ये किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो ये अधिकार होता है बच्चों राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक प्याज का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये होता है बच्चों हमारा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 की बात करें, नई राष्ट्रीय कृषि नीति जो कि 2000 में आई थी, तो इसका वर्णन किस रूप में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया बच्चों इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? तो बच्चों भारत है आपका प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकारों से करेगा, किस अनुच्छेद में इस बात को दिया गया है? तो ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में, और इसका प्रयोग आर्टिकल 53 से करते हैं। जैसे कई प्रकार की शक्ति हैं, अगर हम बात करें तो जैसे न्यायिक शक्ति भी है इनकी, जैसे अगर किसी की भी सजा को माफ़ कर सकते हैं आर्टिकल 72 का प्रयोग करके। उसके साथ साथ आपातकालीन संबंधी शक्ति है, जैसे अगर देश में आपातकाल लग जाए तो क्या होता है, सारी बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में आती है, आपातकाल लगाते भी राष्ट्रपति महोदय हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नियुक्ति संबंधी शक्ति इनके पास है, जैसे बड़े बड़े अधिकारी हुए, या जैसे मैं कह दूँ प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति महोदय के पास और भी कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जैसे विधेयक संबंधी शक्ति। अगर कोई भी विधेयक को अधिनियम बनाना है या कोई भी कानून को पास करना है, तो अंतिम मोहर उस पर, अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति महोदय का होता है। तो यही इनकी शक्तियाँ कहलाती हैं, और भी कई प्रकार की है। क्वेश्चन 39 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो देखिएगा हम बात करें तो आपकी संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए हमारा सही है। मूल अधिकार अमेरिका से है, सर्वोच्च न्यायपालिका की शक्ति भी अमेरिका से, संघीय प्रणाली कहाँ से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 40 है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? इनके जो मौलिक कर्तव्य हैं, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, वो किन के लिए हैं? तो वो हैं बच्चों सभी नागरिकों के लिए, जो भी भारत का नागरिक होगा सभी को उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ऐसा संविधान में है। इनमें कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिएगा करों की अदायगी कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी ये तीनों आपके मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन वैसे लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो बच्चों आपके जवाहरलाल नेहरू जी भी, इंदिरा गांधी जी भी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, ये दो बार मुख्य प्रधानमंत्री, कुछ 3 बार भी बने हैं, ये 2 बार, मतलब 2 बार से 1 बार से अधिक ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या था बच्चों? हैरी हेस ने। वो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम बनते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत दिया था वह हैरी हेस महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो देखिएगा ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ आप लूसेंट उठाएंगे तो लूसेंट में साफ तौर पर दे रखा है कि कर्क रेखा म्यांमार से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, चीन से भी गुजरती है। और अगर हम बात करें
तो आपकी त्रिपुरा से भी गुजरती है, याद रखिएगा। भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी, मिजोरम और उसमें त्रिपुरा भी आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। लूसेंट आप उठाएंगे तो म्यांमार से भी गुजरेगी, बांग्लादेश से भी और चीन से भी, और त्रिपुरा से तो गुजरती ही गुजरती है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अपने तरीके से लगा लीजिएगा, इन चारों जगह से गुजरती है। और भी कई स्थान है, कई देश है जहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों समान देखिएगा। अगर हम बात करें, अगर आप इस तरीके से ग्लोब बनाएंगे तो ग्लोब में हमारा इस तरीके की जो रेखा होती है वो होती है हमारी अक्षांश रेखा है। ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं और ये होती है हमारी देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है, देशांतर रेखा। तो मालूम किया गया है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर हम बात करें बच्चों, दोनों समांतर रेखाएं बिल्कुल गलत है। देखिएगा, अक्षांश रेखा इस तरीके से, देशांतर रेखा इस तरीके से, समानांतर तो हो ही नहीं रही, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। जी हाँ, ये सही होगा। देखिएगा, इस तरीके से जब काट रही हैं तो एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद देखिए तीसरा, दोनों ध्रुव पर मिलती हैं, नहीं, ये ध्रुवों पर मिल रही है इस तरीके से, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। लेकिन अक्षांश रेखाएं छोरों पे मिलती है, ध्रुवों पे नहीं मिल रही है। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है, जी नहीं, भूमध्य रेखा पर नहीं मिलती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर ये वाली आपकी रेखा है। तो ऑप्शन अगर हम बात करें तो हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा एक दूसरे से कहाँ पर मिलती हैं। तो बच्चों ये आपकी जो मिलती हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पे मिलेगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है। तो जो कैलोरीमीटर से मापा जाता है ऊष्मा की माप। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है बच्चों आपकी नामचा बरवा पर्वत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नामचा बरवा पर्वत हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, याद रखिएगा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया। तो ये थी आपका, अगर हम बात करें, परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन 50 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो बच्चों लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है वो आपके अरविंद घोष जी की है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, इसको लाइफ डिवाइन कर दूं, तो आएगा आपके शिवानंद नौटियाल जी की। क्वेश्चन नंबर 50 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, तो किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक है सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो ये क्या था बच्चों, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, जिसको बंगाल गजट के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, निम्न में से किसे इस्पात का चौखट या स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। तो ये दी गई है भाई बच्चों भारतीय नागरिक सेवा का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, पास्कल क्या है। तो बच्चों अगर हम बात करें, सभी को पता है पास्कल एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट को सभी जानते होंगे, ये एक प्रकार की सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है। ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद है, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। यानी कि आपको देखना जैसे पहले में ही मिल रहा है ऐसे ही सेकंड में क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसी प्रकार से अमेरिका का आता है बाल्ड ईगल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, तो देखिए हम बात करें, इनको हमें जोड़ देना। जैसे अगर हम बात करें तो बी की वैल्यू आपकी 2 आती है। इस प्रकार से आप जब जोड़ेंगे तो आपका रेट की वैल्यू मिलाकर क्या बनेगी। जैसे रेट 18 है, टी 20 हुआ, और अगर हम बात करें
ए आपका 1 हुआ। तो इस प्रकार से अगर हम जोड़ें तो हमारा कितना निकल के आएगा। तो ये हमारा देखिएगा टी हमारा 20 हुआ, ए हमारा 1 हुआ 21 और हमारा आर हुआ 18। तो हमारा निकल का आएगा बच्चों 39। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हमारा बी हो जाएगा 39 या 39 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी लिखित कूटलेख में ए सी ई और ए जी ई 13 है और ए सी 9 है तो हमारा एफ ए सी क्या होगा। तो देखिएगा हम बात करें तो यहाँ भी सीधे सीधे आपका क्या बनना है, इनको जोड़ दिया जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन चारों को जोड़ देना है। या आप शॉर्ट में उठा लीजिएगा, ए सी का मान 9 है तो यहाँ भी ए सी तो 9 तो इस प्रकार से हुआ और एफ का मान होता है 5। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नोर 5 नोर 6 एफ है यहाँ पे, ई नहीं है। एफ का मान होता है आपका 6 और नोर 6 आपके हो जाते 15। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर से बहुत आसान है, इनको जोड़ दीजिएगा सभी को। कुछ और इसी तरह की रीजनिंग आती है, आप अगर उत्तराखंड पेपर उठाएंगे ना तो इतनी ही सामान्य रीजनिंग मालूम की गई है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 60 है, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त कौन से क्रम का था। तो ये था बच्चों 11वां बंदोबस्त, जो आपका 1928 में हुआ था इबर्सन महोदय ने के समय में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 61 है, यहाँ से हमारा उत्तराखंड स्टार्ट हो चुका है। किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है। तो देखिएगा कौन सा ऐसा राजा था चंद्रवंश का जो अनपढ़ भी था, अत्याचारी भी था और इसको कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा गया है। तो कल्याण चंद्र, आपका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, चंद काल में मिझारी नामक कर किनसे लिया जाता था। तो 36 रकम 32 कलम वाली आपकी प्रथा भी देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे कर लगाए थे चंद राजाओं ने। तो इसमें जो मिझारी कर था वह लगता था कामगारों से लिया जाता था, कामगारों पर ये कर लगता था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था। तो कुजुल कटविशेष था। ऑप्शन ए बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, खसों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था झटेला। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। झटेला प्रथा का आपने नाम सुना होगा, ये आपको देखने को मिलती है खसों में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं थे। तो ये शामिल नहीं थे बच्चों आपके अगर हम करायत, तो आपने देखा होगा सोमचंद महोदय का नाम सुना होगा। तो सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मण की प्रथा निकाली जिसमें जोशी सेमल्टी देवलिया मंडलिया बिष्ट होते थे। तो इसमें करायत शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, रमतुला वाद्ययंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो ये होता है बच्चों हारुल नृत्य। हारुल नृत्य की हम बात करते हैं तो इसमें रमतुला नामक वाद्ययंत्र बजाना आवश्यक होता है और मुख्यतः जौनसारी जनजाति इस नृत्य को करती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोरी मेला लगता है आपका बाढ़ गांव में। क्वेश्चन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं। ये आपको ना बताया होगा, जब मैंने भोटियों से संबंधित कुछ शब्दावली बताई थी। तो इन्हें कहा जाता है स्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वामी असुमेलित का चयन कीजिए, यानी किनको कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। तो देखिएगा अगर हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, लेकिन पद्म विभूषण इन्हें नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्य पशु कस्तूरी मृग कितनी औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो इजी होते हैं, हम इनको इजी समझ के ना अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते ही नहीं है तो और हम गलत करके आ जाते हैं। तो देखिएगा एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है। 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य आपको राज्य पशु कस्तूरी मृग देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 71 है, निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा सुदर्शन शाह की हम बात करें तो टिहरी के राजा 15 मई 1959 में मृत्यु हुई थी। ए सही है, भवानी शाह जी भी सही है और उसके बाद मानवेंद्र शाह जी का कार्यकाल भी सही है। लेकिन नरेंद्र शाह जी का कार्यकाल आपका गलत है, क्योंकि एक आपको याद करना है, अगर आप एक क्वेश्चन करने के लिए कई जगह क्वेश्चन दौड़ाने पड़ते हैं। इनके समय में ना नरेंद्र शाह के समय में नरेंद्र नगर राजधानी बनाई गई थी 1925 में, और अगर इनका कार्यकाल इतना था तो 1925 तक कैसे इतना लंबा ये जी, पहली बार तो इतना लंबा जीवन भी नहीं जी सकते और कैसे हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो हम कई चीज़ अगर माइंड में दौड़ाएं तब भी हम कई क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था।
तो ये कहा जाता है बच्चों देवीचंद को। ऑप्शन बी हमारा सही है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक देवीचंद। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो यह आपका 86.07। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इतना भाग पर्वतीय है, बाकी बचा हुआ जो मैदानी है। क्वेश्चन 74 है, निम्न में सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका विष्णु गंगा सुमेलित नहीं है, क्योंकि नंदा घूंटी से आपकी नंदाकिनी नदी का उद्गम है। ऑप्शन सी आपका क्या है, असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, अश्वखुर की आकृति वाली झील कौन सी है? अश्वखुर की आकृति वाला ताल कौन सा है? तो ये बच्चों हमारा सात ताल है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सात ताल अश्वखुर के आकार वाला है, या अश्वखुर के आकार वाली झील है। क्वेश्चन नंबर 76, बेलाडोना क्या है? तो सभी को पता होगा, कुछ किताबें बोलती हैं 1903 में और कुछ किताबें बोलती हैं 1910 में बेलाडोना की खेती प्रारंभ हुई थी राज्य में, और ये एक प्रकार की जड़ी बूटी है। ऑप्शन बी हमारा सही है। पबल्ली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बिछुए को ही पबल्य के नाम से भी हम जानते हैं, जो आपका पैर में पहना जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में कौन से? तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका अल्मोड़ा का है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर पोड़ियर, फिर बागेश्वर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, खोदरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो खोदरी परियोजना की बात करें बच्चों, तो ये हमारी यमुना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर अगर हम बात करें तो हमारा ए हो जाएगा, खोदरी परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इनको बेचा जाता है बच्चों हिमाद्री के नाम से। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा बिल्कुल सही है, थाद, देहरादून, पूर्वासी, अल्मोड़ा। आज का पहाड़ आपको बताना है कि आज का पहाड़ कहाँ से निकलता है। ऑप्शन आपको देता हूँ, पिथौरागढ़, उसके बाद है आपका हरिद्वार, चमोली और आपका बागेश्वर। ये और पहाड़ याद रखना, पहाड़ पत्रिका नैनीताल से निकलती है, और आज का पहाड़ इन 4 ऑप्शन में बताना है, पिथौरागढ़, हरिद्वार, चमोली और आपका बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों ये आपकी पुस्तक थी शेखर पाठक जी की। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर भी हो जाएगा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा शेखर पाठक। क्वेश्चन नंबर 83 है, पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध है पर्वतारोहण से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की अंतिम सूची में शामिल किया? तो ये क्या था बच्चों, कैलाश मानसरोवर मार्ग को, जो कैलाश मानसरोवर मार्ग है आपका, उसको किया गया यूनेस्को की सूची में शामिल। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सतोपन ताल, त्रिकोण आकार का नल दमयंती ताल, 5 कोणी, बासुकी ताल, लाल पानी, नचिकेता ताल, षटकोणीय है। तो नचिकेता ताल के आपके 9 कोने हैं, ना कि षटकोणीय है, तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ये आपके बुग्याल दिए हैं, और कौन सा बुग्याल आपका असुमेलित है, गलत है। तो जोराई टिहरी में, मानेक उत्तरकाशी में, कुंवारी चमोली में, बर्मी आपका आएगा रुद्रप्रयाग में। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ये आपके ग्लेशियर हैं, हिप्राबमक चमोली बिल्कुल सही है, रालम पिथौरागढ़, डोरियानी उत्तरकाशी, पिनोरा आपका आता है पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा गलत। क्वेश्चन 88 है, बसंत पंचमी से बिखोती यानी कि विश्व संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका बच्चों थड़िया नृत्य। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ की पूजा करती है? तो ये करती है बच्चों राजी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, राजी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, इसमें आपका कवि हैं, और कवि के बारे में दे रखा है कि उनका जन्म स्थान असुमेलित छाटना है। गुमानी पंत काशीपुर बिल्कुल सही है, इलाचन जोशी अल्मोड़ा बिल्कुल सही है, भैरवनाथ धूलिया पौड़ी गढ़वाल। आपको बताना है विद्यासागर नोटियाल जी कहाँ से थे। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया है? तो क्या बच्चों, दीक्षा बिष्ट ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है, दीक्षा बिष्ट आपका आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा 92 क्वेश्चन, किसे 2007 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन हीरो ऑफ द इन्वायरमेंट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया बच्चों आपका डीपी डोभाल जी को। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, डीपी डोभाल जी को इस सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, जिया रानी जिन्हें पिंगला पियोलो के नाम से जाना जाता है किन्हीं की रानी थी? तो ये थी बच्चों प्रीतम देव जी की रानी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रीतम देव जी की रानी थी, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94, फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? तो ये बच्चों सूरबीर सिंह पवार की, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन 95, विश्व की पहली महिला मेजर कौन है? तो ये है बच्चों भावना गुरुरानी। क्वेश्चन नंबर कुमारी माया टमटा, ऑप्शन डी हमारा सही है। विश्व की पहली महिला जनरल है हमारी कुमारी माया टमटा, ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, कुमाऊं के त्योहार जो कि खतडूबा के नाम से जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको गाय का त्योहार या गे त्योहार के हम नाम से जानते हैं खतडूबा का, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सोका जनजाति की महिलाएं, आपको बताना है सोका जो है वो किस जनजाति का एक उपजाति है। सोका जनजाति की महिला कमर पर कपड़े का बंधन बांधती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जयूज यड, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बच्चों हमारा हरिद्वार के रुड़की में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, रुड़की में। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर बना है? तो देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है बच्चों हमारा हल्द्वानी में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस मिस उत्तराखंड 2021 कौन बनी है? तो ये बनी है बच्चों शालिनी डोभाल जी, ऑप्शन ए हमारा सही है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आज संडे है और संडे को हम रोजाना यानी कि हर संडे को 100 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। बाकी आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारी सारी PDF आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल धन्यवाद।